हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंडरी डीडी, जिस पर कि मैं बहुत सारे टॉपिक डिफरेंट टॉपिक लाता रहता हूं। आज डिफरेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक है। ये यूपीएससी के लिए एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज बताने से पहले हम कुछ आपको मोटिवेशन देना चाहते हैं कि जो यूपीएससी वाले हैं वो आकर कम से कम देखा करें। आप लाइक तो कर दिया करें। आप लाइक नहीं करते, दिल पूरा टूट जाता है। दिल टूट जाता है तो जैसे तारे टूट रहे हैं वैसे अपना भी दिल टूट रहा जाता है। कम से कम लाइक तो कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अरे नेट तुम्हारा नेट वैसे ही चला जाता है, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। इतना खतरनाक आदमी हो तुम लोग, हम कैसे पहचाने कि आते हो बिना लाइक के चले जाते हो। आया करो, लाइक कर दिया करो। कोई दिक्कत है का? दिक्कत हो तो बता दियो है? नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर आने से पहले हम यह कहा चाहते हैं कि जितना लोग आवत हैं हमारे चैनल पर वो कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करें। आपसे ये भी नहीं हो पाता ज़िंदगी में, क्या करोगे? हैं? नहीं करना। तो आज हम लाए हैं सेबी का टॉपिक। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इस्टाब्लिश हुई थी 1988 में, और एक्ट आया था इसका बिल जो है पास हुआ था 1992 में। आप जानते ही होंगे शरद मेहता केस, उस पर फिल्म भी बनाई गई थी। वैसे शरद मेहता केस में गलत क्या था आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया है। तो भैया आई के तो थोड़े हमारे चैनल वाला लाइक को सब्सक्राइब कर दियो, जैसे आगे देखम तुम्हें मजा आवे। आई के बैठ जात खाना पानी खा के चलो चला जाता है, पढ़ाई चली है। अरे थोड़े टाइम दिया करो। तो अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक केस, जैसा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोग यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे जैसे इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट होता रहता है वैसे वैसे न्यूज आती रहती है। जैसा कि सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में मार्केट और शेयर की देखभाल करती है, आप जानते ही हैं, जो जिस पर कंट्रोल रहता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। जैसे आप लोगों ने T+1 जो है सेटलमेंट पढ़ी थी, अब यहाँ इंस्टेंट सेटलमेंट पढ़ा जाएगा। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था 1980 के दशक में, उसमें हुआ करता था कि जो है शेयर, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता था। जितने भी लोगों को शेयर के बारे में जानकारी होगी उन्हें डीमैट अकाउंट पता होगा, और ये सारी चीज़ें पता होगी, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शेयरों की खरीद फरोख्त किस में करते हैं? शेयरों की खरीद फरोख्त हम डीमैट अकाउंट में करते हैं। और वो अभी T+1 हमारे यहाँ लागू करने की व्यवस्था की गई थी। T+1 का मीन्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें हैं क्या होती है, इसमें हम आपको बताएंगे। अब तो जो सेबी है, जिसकी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, माधवीपुरी बुच। और जो है इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने ये बताया है कि जो है हम जो शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, शेयर जैसे हम क्या होता है, कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे आज मैंने शेयर खरीदा, अब शेयर खरीदा तो वो हमें T+1, पहले के सिस्टम में, पहले के समय में T+2 T+3 ऐसे चला करता था। लेकिन जब से नेट बैंकिंग का ज़माना हुआ, जब से उस समय काफ़ी ज़्यादा इसमें करप्शन हुआ करता था शेयर में, क्योंकि शेयर खरीदारी के लिए क्या किया जाता था, कई दिन लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे। लेकिन जैसे सिक्योरिटी हर्षद मेहता केस के बाद जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आया, उन्होंने काफ़ी बदलाव किया और नेट बैंक मतलब बैंक उसमें आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आप T+3 मतलब जैसे आप शेयर बेचते थे और कोई एक पर्सन है शेयर खरीदने वाला, एक बेचने वाला। अब इसको पैसा मान लो तो पहले क्या होता था T+2 वो जो है
टी मीन्स आज का दिन, और ये जैसे T+1 ये आदमी एक है और ये दूसरा है, इन्होंने इनको शेयर बेचा। अब इनको किसी अदर शेयर में पैसे लगाने हैं, तो T+2 में ये होता था कि ये था कि ये 2 दिन के बाद पैसा इनको मिलता था। अब इनके पास पैसे हैं ही नहीं, अब इन्हें अलग शेयर में लगाना है, ये चाह रहे हैं, तो वो 2 दिन के बाद T+2 का मीन्स 2 दिन के बाद पैसा मिलता था। अब फिर इसी जनवरी में अपने यहाँ जो गवर्नमेंट यानी जो सेबी ने उन्होंने T+1 कर दिया कि अब इनको वो शेयर 2 दिन के बाद मिलता था, इनको उसका पैसा 2 दिन के बाद मिलता था। अब किसी को बहुत ज़रूरी है कि पैसा करके और वो डीमैट अकाउंट में आपका पैसा आता था, अब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसों की, अब वो क्या करता, 2 दिन इंतज़ार करता शेयर बेचने के बाद। तो अब इसके लिए सेबी ने एक काम किया कि नहीं, जो पैसा 2 दिन बाद मिलता था अब वो T+1 में कन्वर्ट हो गया। T+1 का मीन्स ये कि मान लो आज आपने शेयर खरीदा, जो खरीद फरोख्त करते हैं शेयर के जो है, जैसे वारन बफेट जानते हुए हो कि मार्केट के शहंशाह हैं। तो जो है इन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, इन्होंने शेयर खरीदा और इन्होंने बेचा, तो इनको पैसे 1 दिन बाद मिलते हैं। अब T+1 लागू हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट जो सेबी है वो चाह रही है नहीं, अब ऐसा हो जाए कि जैसे कोई खरीदे जैसे कोई बेचे तुरंत उन्हें उसका शेयर मिल जाए और उनको उसका पैसा मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। हालांकि जो है T+1 वाले में 1-2 कंट्री ही हैं जो T+1, और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर चाहे वो जो है अमेरिका डेवलप्ड कंट्री भी अभी T+2 ही वाली अरेंजमेंट चला रहे हैं, यानी व्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन जो है सेबी ने कुछ अलग करने की सोची कि क्यों ना जैसे हम बेचे तुरंत, यानी और ये सेकेंडरी मार्केट होता है। कौन सा मार्केट होता है? सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि हम डायरेक्ट उससे नहीं खरीदते, किसी भी कंपनी का शेयर डायरेक्ट नहीं खरीदते, वो पहले किसी न किसी ब्रोकर को बेचता है, फिर ब्रोकर हमको छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बेचता है, फिर लोगों से हम किसी ने खरीद रखा है 100 शेयर, कितने शेयर खरीद रखे हैं? 100 शेयर किसी ने खरीद रखा है। अब उन्होंने बेचने की कोशिश की, तो हम जो है हमारे जैसे हम लोग शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं, तो हम दूसरे वाले से क्या करते हैं, शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं। तो हम जिन्होंने खरीद रखा था ब्रोकर से, उनसे हमने खरीदा, तो ये सेकेंडरी मार्केट में आ गया। किस में आ गया? सेकेंडरी मार्केट में। तो वो हम क्या करते हैं, अब क्या होगा, इंस्टेंट जो है आपकी क्या होगी, यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। इंस्टेंट सेटलमेंट का मतलब कि जैसे आप खरीदेंगे तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में वो शो होने लगेगा। कहाँ? कौन से अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में आपका शेयर शो होने लगेगा, और जो बेचेगा उनमें मनी तुरंत का तुरंत आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये व्यक्ति कहीं और लगाना चाह रहा है या इसको काफ़ी रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो ये क्या करेगा, ये मनी का यूज कर लेगा। तो ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी। अब म्यूचुअल फंड की बात आती है, किसकी? म्यूचुअल फंड की बात है। तो म्यूचुअल फंड भी तुरंत नहीं होता। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि मान लो अभी T+1 है, तो इसके 1 दिन बाद आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। क्या? म्यूचुअल फंड में 1 दिन बाद कर सकते हैं। T+1 मतलब अगर T+2 है तो इसमें 2 दिन ले रहा है प्रोसेसिंग होने में, तो इसमें 3 दिन म्यूचुअल फंड में कितना लगेगा, MF में यानी 3 दिन लेगा। कितना दिन लेगा? 3 लेगा। अगर T+3 था तो ये 4 दिन लेता था म्यूचुअल फंड में। अगर T+1 है तो 2 दिन, 1 दिन ये और 1 और बाद, यानी 2 दिन म्यूचुअल फंड में। अगर इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा, कौन सा? इंस्टेंट सेटलमेंट होगा, तो ये क्या होगा, इंस्टेंट सेटलमेंट में जानते हो क्या होगा? इंस्टेंट सेटलमेंट में ये अगले दिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन से फंड में? हालांकि म्यूचुअल फंड जो है ये रिस्की काम भी होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट जो है कर देते हैं तो कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है। जैसा कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में और इक्विटी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जो है मैं यही कहना चाह रहा हूँ
कि सेबी ने क्या किया है, सेबी ने किया है कि जो है T+1 की जगह पर, लेकिन अभी किया नहीं है, वो आगे करने की कोशिश करेगा, मतलब अगले साल तक। इस साल तक कह पाना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा है कि इस साल तक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगले साल तक हम इंस्टेंट सेटलमेंट कर दिया करेंगे। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा पार्ट रहा। और जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो कैसी बनी है, और जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और इसके बिल्कुल भी ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।